ये जो तुम्हारी गंदी आदत है ना, अपने चश्मों को खोल कर कहीं भी रख देने की, कहीं भी छोड़ देने की, कभी बिस्तर पर रख कर ही सो जाने की, इस आदत को सुधार लो। अन्यथा तुम्हारा चश्मा टूट जाए, और अगर किसी ऐसे दिन टूटे जिस दिन उसकी बहुत ज़रूरत हो, तो फिर परेशान बहुत होगे तुम। देखो, ये नहीं है कि ऐसा हो ही जाएगा, पर मेरा काम है तुम्हें पहले ही सचेत करना। और बात सिर्फ चश्मे की नहीं है, तुम्हारी कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो नाजुक है, जो टूट सकती हैं, जिन्हें तुम फिर भी फेंक कर रखते हो। तो अगर उन चीज़ों का नुकसान होगा तो किसका होगा? तुम्हारा होगा ना। तो वो नुकसान हो, इससे बेहतर है कि मैं तुम्हें डरा दूँ और डर के कारण तुम सावधान हो जाओ, तो ये ज़्यादा अच्छा है। इसलिए मैं तुम्हें सचेत कर रहा हूँ। मेरी इस बात को मानना, ध्यान देना और अपनी इस गलती पर काम करना। जिन घरों में रिश्तों को मजाक समझा जाता है और लोगों को, घर के सदस्यों को पैसा कमाने का और मनोरंजन का महज एक तरीका समझा जाता है, यानी कि जिस घर पर संस्कार वाले लोग हैं ही नहीं, संस्कारहीनता है, वैसे घरों में ना तरक्की नहीं होती है। क्षणिक तरक्की हो सकती है, पर वहाँ पर ना अंत में बहुत गलत, बहुत बुरा होता है। अंत में वहाँ पर खुशी नहीं रह सकती है। और उस तरह के लोगों के बारे में अगर तुम्हें जानकारी हो जाए, पूरी पुष्टि हो जाए कि कोई वैसी प्रवृत्ति का है, तो वाकई में उससे अपने आप को और अपने पूरे परिवार को दूर रखो। क्योंकि अगर जिसका चरित्र साफ नहीं है ना, तो उसके पास और कुछ नहीं है। जिसके पास ईमान नहीं है, उसके पास और क्या है? कुछ नहीं है। तो चरित्र पर जो दाग लगवाने से कतराता नहीं है ना, वो किसी के ऊपर भी दाग लगाने में भी नहीं कतराएगा, सोचेगा भी नहीं, क्योंकि उसे उस चीज़ की आदत है। और जो लोग ना इस तरह के गलत काम करके अपने घर का भरण पोषण कर रहे हैं या अपना घर चला रहे हैं, तो लाख कह लो, मजबूरी कह लो, कुछ भी कह लो, अगर मजबूरी होती भी ना, तो एक आधा दिन होती, हर दिन मजबूरी नहीं होती है। ऐसे कई सारे काम आसपास थे जो और किए जा सकते थे, फिर भी उन लोगों ने वही काम चुना है, क्योंकि उन्हें उसी में मन लग रहा है। तो तुम्हें मैं जिसकी बात कर रहा हूँ ना, उनसे बहुत दूर रहने की आवश्यकता है, बहुत दूरी बनाकर अपने आप को भी और अपने परिवार को भी बचा कर रखने की आवश्यकता है। और वो कैसे? वो ऐसे कि अपने घर पर सिर्फ अब सकारात्मक बातें करोगे, अच्छे लोगों की बातें करोगे, और घर पर हर हफ्ते किसी अतिथि को बुलाओ जो ज्ञानी हो, जो अच्छे हों अपने अपने क्षेत्र में। जब अच्छे लोग आएंगे, उनसे संपर्क होगा, उसका प्रभाव पड़ेगा ना, तो इस तरह की चीज़ें मन में किसी के आएंगी ही नहीं। तो ये सारी चीज़ें कर सकते हो। और साथ ही साथ घर का माहौल बहुत सकारात्मक करके, घर में हर तरफ उन्नति हो, तरक्की हो, इस तरह का वातावरण बनवा कर तुम ना ऐसे लोगों का छाया भी अपने घर पर नहीं पड़ने दोगे, तो अच्छा रहेगा। और अगर इस तरह की गंदे लोगों के बारे में ज़्यादा चर्चा करोगे ना, तो वैसे में घर परिवार के लोगों के मन में भी ध्यान जाना बहुत आम बात है। तो ऐसे गलत लोगों के बारे में चर्चा या जिक्र होनी भी नहीं चाहिए, ये भी ध्यान रखो। और उनके मुंह पर जाकर ये कहने की आवश्यकता भी नहीं है कि वो गलत है। वो जो कर रहे हैं ना, वो परमात्मा देख रहा है, वो मैं देख रहा हूँ, और उसका बराबर हिसाब वो जब चुकाएंगे, तो वो तुम भी देख लेना कैसे क्या होता है। गलत का अंजाम अच्छा कभी नहीं हो सकता। खुश रहो, मुस्कुराते रहो। मैं तुम्हारे पूरे घर की रक्षा कर रहा हूँ। तुम भी अपने घर पर थोड़ा ध्यान दो, और सभी लोगों से ना अच्छे से बात करो। अगर ऐसे बुरे से बात करोगे, लड़ाई करोगे ना, तो प्रेम कम हो जाएगा और सब फिर कोई ना कोई रास्ते पर चल देंगे। तो इसलिए सबसे प्रेम से बात करो।